हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सोनम फ्यूचर पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे संविधान संशोधन के पार्ट 2 में 29 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। ऑप्शन 24वां, 36वां, 42वां या 44वां। तो राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिक्षा को जो है संशोधन करके जो है लाया गया, वह 42वें संशोधन के अंतर्गत लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भी जो है वह 42वें संशोधन के द्वारा जो है वह शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थिति में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। तो वो भी 42वें संशोधन के द्वारा ही जो है नीति निर्देशक के सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का जो है प्रावधान है। फ्रेंड्स, 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग 28 क्वेश्चन कर लिए थे। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है। तो वह जो है 42वें संशोधन के अंतर्गत ही जो है संविधान की प्रस्तावना को जो है निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो है संशोधित किया गया है, वह है 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा जो है समाविष्ट किया गया। तो ये भी जो है 42वें संशोधन के द्वारा ही इसे समाविष्ट किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। तो वह जो है स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है इसे तैयार किया गया था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में जो है तैयार किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो वह 42वें संशोधन में जो है यह अधिकार पुनर्विचार के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखेंगे। 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु वह जो है मानने हेतु सॉरी फ्रेंड 36 नंबर का ऑप्शन छूट गया है, इसीलिए हम लोग 37 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। तो वह 42वें संशोधन को जो है अधिक प्रभावशाली बनाया है। 38 में दिखेंगे कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया। तो वो भी जो है 42वां संशोधन ही जो है वो स्थापित किया गया है वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में। तो फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण जो संशोधन है वह 42वां संशोधन ही माना जाता है संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देखेंगे। 39 में कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वह कौन सा है। तो वह अध्याय जो है मौलिक कर्तव्य है। कौन सा है? मौलिक कर्तव्य जो है एक नया अध्याय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान से जोड़े गए हैं? तो वह जो है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है उसे जोड़े गए हैं। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 41 कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को घटाकर 7 से 6 कर दिया गया, यानी मौलिक अधिकारों की संख्या जो है अब 6 रह गया है। तो वह जो है 44वें संशोधन के द्वारा जो है, पहले मौलिक अधिकार की संख्या 7 था, लेकिन अब जो है 44वां संशोधन में जो है अब 6 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है, यानी संपत्ति को जो है मूल अधिकार के श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो वह 44वें संशोधन के द्वारा जो है इसे निकाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया है? तो वह जो है 43वां व 44वां अधिनियम जो है वह पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा? राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया, यानी इसे शामिल किया गया? तो वह 44वां संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया है। एक एक प्रश्न इसका महत्वपूर्ण है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का जो कार्यकाल पहले 6 वर्ष होता था लेकिन अब उसे 5 साल ही कर दिया गया है? तो वह संशोधन जो है 44वां संशोधन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो वह जो है 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा जो है उसे अंश को जो है रद्द करने के बाद उसे फिर से संशोधित किया जा सके। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया है? तो वह जो है 38वें, कौन से संशोधन? 39वें संशोधन के द्वारा। कौन से? 39वें संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार को समाप्त कर दिया गया है 39वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद 48 क्वेश्चन देखेंगे। 48 कह रहा है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? तो यह जो है दल बदल पर कानूनी रोक से संबंधित है, यानी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1985 में लाया गया था वह जो है किससे संबंधित है? तो दल बदल पर कानूनी रोक पर जो है वह संशोधित संविधान संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1950 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह जो है आरक्षण बढ़ाना से संबंधित है। किससे? आरक्षण बढ़ाना से भी यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वह संवैधानिक संशोधन
कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो वह जो है 1985 का जो है 52वां संविधान संशोधन है, जिसे जो है राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था, और यह संशोधन जो है 1985 में संशोधित किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह के संविधान संशोधन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यदि इस तरह का ही वीडियो आप और भी देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। बस अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं अगले पॉइंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।